ग्रो इनकम ग्रुप के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो मैंने पहले आपसे वादा किया था कि अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा, जो भी सीखने से लेकर के हो सकता है। और जो हमारे पास जानकारी होगी वो मैं आप तक जो है शेयर करूंगा, और इसे आप सीख कर आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और आप शेयर मार्केट से आप एक डिसेंट अमाउंट की अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आजकल जो बहुत सारे मिथ चले हुए हैं कि मैं अपने पैसे को डेली 5 गुना 10 गुना कर रहा हूँ, तो मैं जितने दिन से हूँ शेयर मार्केट में मैंने आज तक जो है उतना किया नहीं। और हमारे जो जानने वाले हैं जो इस मार्केट में बहुत पुराने हैं, उन्होंने भी आज तक अपने पैसे को एक दिन में डबल ट्रिपल, हो सकता है डबल हो जाता है कभी लकली, ठीक है, लेकिन वो एक जुआ टाइप का है जहाँ से वो हो सकता है। लेकिन उसमें जो ज़्यादातर है 100 में 99 लोग उसमें जो है अपने पैसे को ज़ीरो कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो एक डिसेंट अमाउंट जो है आप शेयर मार्केट से बना सकते हैं और आप अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। हमारा ये चैनल बनाने का मकसद है कि आप एक सही डायरेक्शन की तरफ चलें और वहाँ से आप अपने अमाउंट को ग्रो कर सकें। जो ये बिना सीखे हुए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम आपको जो भी नई नई जो भी इसमें टर्म में आने वाली चीज़ है उस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। ऐसा नहीं है कि YouTube पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो सारे चीज़ आपको अच्छे अच्छे लोग भी सिखाने वाले बहुत हैं और वो आपको सिखा रहे हैं और बहुत सारे लोग उनसे जो है सीखते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि लोग अपने पैसे को बहुत बर्बाद कर रहे हैं और जो अमीर बनने के चक्कर में वो और गरीब हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो है डाटा मिलते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे खासे पैसे गंवाए हैं और वो बहुत ही कर्ज में डूब गए हैं। तो हम जो है अभी आपसे अलग अलग टर्म के बारे में बात करेंगे और आगे मौका मिलेगा तो धीरे धीरे उन सारे टर्म के बारे में जो है मैं आपसे डिटेल्स में भी आपको उस वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा, जिसे आप सीखकर आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अलग स्किल के साथ आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हम जो है बात करेंगे कि शेयर मार्केट के जो बेसिक चीज़ होते हैं, ठीक है, बेसिक पॉइंट होते हैं
उनसे शुरुआत करेंगे और जो एडवांस पॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे हम सारी चीज़ डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप सीखने के इच्छुक हैं और सीखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी टॉपिक पे आपसे बात करूं वो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसे देख करके सीख सकें। तो सबसे पहले पॉइंट पे जो है हम चलते हैं और ये चीज़ आता है कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट एंड व्हाई वी हैव टू लर्न। ठीक है, शेयर मार्केट क्या है और इसे हमें क्यों सीखना चाहिए, ये एक पॉइंट आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में तो सबसे पहले जान लीजिए और उसके जो उसमें आने का जो वजह है उसके बारे में भी आपको ये चीज़ सीख लेना चाहिए। तो शेयर मार्केट का मतलब क्या है कि जैसे सब्जी मार्केट और अदर टाइप की मार्केट होती है वैसे ही एक शेयर मार्केट है जहाँ पर शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, जहाँ से लोग शेयर की ख़रीदारी करते हैं, कंपनी के शेयर होते हैं उनकी ख़रीदारी करते हैं और वहाँ पर उनकी बिक्री की जाती है। और इसे हमें क्यों सीखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल देख रहे हैं कि जो है इकोनॉमी हमारी जो है बहुत ख़राब चल रही है, जॉब के बहुत क्राइसिस हैं और कब जो है जॉब चली जाए, इनकम ज़्यादा नहीं है, ख़र्चे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसके वजह से आदमी का आमदनी जो है कुछ हो नहीं पा रहा है और एक फ़िक्स अमाउंट पे कंपनी जो है सैलरी जो आज से 10 साल पहले थी वही आज भी सैलरी है और आप एक अच्छा एजुकेशन भी ले लेते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बावजूद आपकी 15,000 20,000 सैलरी बनती है। तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको शेयर मार्केट की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है और इसे आपको सीखना चाहिए जिससे आप सीख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ आप अपने अमाउंट को कुछ जो है ग्रो कर सके। अब यहाँ अमाउंट के ग्रो होने की बात है कि देखिए जो भी हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उनका क्या करती है, बैंक उनको शेयर मार्केट में डालती है, बॉन्ड्स खरीदती है और उसमें डाल करके वो अपने पैसे को जो है बढ़ाती है और उसमें से आपको जो है कुछ परसेंट देती है और बैंक भी ग्रो हो रही है। अब दूसरी चीज़ पे जो है चलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो एक्सचेंजेस जो हमारे यहाँ हैं इंडिया के अंदर वो दो एक्सचेंज हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहते हैं उसे और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE कहते हैं। BSE सबसे पुराना एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जो बहुत ही सालों से काम कर रहा है और इसमें जो है आपको बहुत सारी कंपनी के शेयर लिस्ट हैं जो आप वहाँ से ख़रीद बिक्री कर सकते हैं। तो लोग दोनों से जो है करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी करते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सेबी एंड व्हाट इज द रोल। सेबी क्या है? तो सेबी जो है गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक रेगुलेटरी बॉडी है जो आपको ब्रोकर है या कंपनी है या कोई शेयर खरीदने वाले पर्सन है उन पे वो नज़र बना करके रखती है और वो कुछ गलत न करें उन्हीं की वो देखभाल करती है।
अगर कुछ गलत करते हैं, जैसे कोई कंपनी गलत जो है डाटा देती है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, एक्चुअली उसकी कमाई नहीं हो रही है। कोई ब्रोकर जो है किसी आदमी का जो है पैसा को दबा देता है, उससे कुछ गलत करता है, तो ये सब चीज़ जो है ब्रोकर पे जो है सेबी नज़र रखती है। यही इसका काम है। अब है व्हाट इज़ द डीमेट अकाउंट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ CDSL। डीमेट अकाउंट क्या होता है? देखिए, डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे शेयर की खरीद बिक्री की जाती है। वो अकाउंट में आपके शेयर रहेंगे, आप जो खरीदेंगे जो बेचेंगे उसमें सारी डिटेल्स, इसलिए कि आप जैसे पैसे के लिए बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाते हैं जाकर, वैसे ही डीमेट अकाउंट आपको जो है किसी ब्रोकर के पास खुलवाना पड़ता है, और उस ब्रोकर के थ्रू ही जो है आप किसी शेयर को ले सकते हैं। जिसमें CDSL जो होता है वो एक एथोराइज पर्सन होता है जो आपके शेयर का जो है, अगर आप उसे बेचते हैं तो उस वक्त जो है आपकी अथॉरिटी चाहिए, और वो जो है इसमें जो है आपकी मदद करता है। व्हाट इज़ निफ्टी? निफ्टी क्या है और इसे कैसे मापा जाता है? देखिए, निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, जिसमें 50 कंपनी जो हैं टॉप के, उनको जो है इसमें रखा गया है, जो कि बिल्कुल अलग अलग सेक्टर के हैं। कोई मेटल सेक्टर का है, कोई जो है FMCG सेक्टर के हैं, कोई टेलीकॉम सेक्टर का है। जो भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे बैंक के मान ले तो HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और FMCG में मान ले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, और इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक कंपनी जो है हमेशा इसमें लिस्ट रहती है। जो अच्छा परफॉर्म करेगी, रेगुलर अच्छा जो है ग्रोथ देगी, वो हमेशा बनी रहती है, या कोई फ्रॉड करता है तो वो इससे बाहर हो जाता है। ठीक। अब अगली चीज़ आते हैं कि व्हाट इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है जो उस कंपनी का टोटल वैल्यू क्या है, कितने करोड़ की कंपनी है, और उस शेयर के हिसाब से क्या उसकी जो है बढ़ती जा रही वैल्यू। ठीक है, इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि विच सेक्टर कम्स इन निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में जैसे कि मैंने बताया आपको कि अलग अलग सेक्टर होते हैं। जो अपने सेक्टर के दिग्गज हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वो जो है इसमें आते हैं, और उसी के हिसाब से इनका जो है ये देखा जाता है। अब एक चीज़ आती है कि हाउ, यानी शेयर मार्केट का जो है प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। तो देखिए, शेयर मार्केट की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है। मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, और सप्लाई ज़्यादा है, लोग बेचने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले कम हैं, तो उस शेयर की प्राइस नीचे आ जाएगी। दूसरी चीज़ आती है फंडामेंटल डिटेल्स ऑफ द शेयर। किसी शेयर का जो है फंडामेंटल डिटेल्स क्या होता है। तो फंडामेंटल किसी कंपनी का जो होता है उसमें क्या है कि वो अलग अलग चीज़ होती है, कि वो आप शेयर को जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है उसकी, वो उसकी ग्रोथ क्या बन रही है, वो कंपनी कितना अर्निंग कर रही है, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, ये सब चीज़ पे जो है फंडामेंटल काम करती है। सब डिटेल्स में आगे हम बात करेंगे, और अभी जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जो है पॉइंट को समझिए आप, और उसे जो आगे बढ़िए। अब जो है व्हाट इज़ डिविडेंड।
डिविडेंड क्या होता है? तो देखिए, कंपनी जो भी साल में अर्निंग करती है, अर्निंग करने के बाद उसके पास जो अर्न पैसा होता है उसमें से वो कुछ पैसे अपने कंपनी में लगाती है और कुछ पैसे जो है वो अपने शेयर होल्डर को जो है देती है, जो इनकम का होता है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। हाउ टू चेक द फंडामेंटल ऑफ कंपनी? तो कंपनी का फंडामेंटल चेक करने के लिए आप कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर आप जा करके, या आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे जाके लिस्ट में जो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी क्या ग्रोथ है। बहुत सारे वेबसाइट भी हैं जो आपको बताते हैं डिटेल्स में कि हाँ इनकी क्या जो है फंडामेंटल है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पेनी स्टॉक एंड व्हाट इज़ द रिस्क? देखिए, पेनी स्टॉक क्या होता है? एक छोटा स्टॉक्स होता है किसी कंपनी का, वो भी कंपनी लिस्टेड होती है, लेकिन उसमें क्या है कि अब जैसे 2 रुपये 4 रुपये की कंपनी है, पर शेयर उसकी प्राइस होती है। उसमें क्या होता है कि जिनके पास 500,000 करोड़ है वो शेयर को जो है खरीद करके मैनिपुलेट करते हैं, और जिसमें रिटेल ट्रेडर जो हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए कि उनको मान लिया 1 रुपये का शेयर है, वो धीरे धीरे बढ़ा के 3 रुपये 4 रुपये ले गए, लोग खरीदना शुरू किए और बाद में ऊपर से उन्होंने बेचना शुरू किया, जिससे जो है वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगता रहता है और लोगों का पैसा वहाँ डूब जाता है। अब एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द ऑपरेटर? देखिए, ऑपरेटर यहाँ पर सब है। ऑपरेटर जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ऑपरेटर हैं। वैसी कंपनी में जिनके शेयर कम जो है लिस्टेड होते हैं, जिनके शेयर कम है, वैसे में जो है ऑपरेटर जो कोई 1,000 करोड़, कोई 5,000, कोई 10,000, जितने पैसे हैं जिसके पास बड़े पैसे, वो जो ख़रीद करके ऊपर ले आ करके उसमें क्या रिटेल ट्रेडर फंसते हैं और जो है वहाँ पर जो है उनके पैसे डूबने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब एक चीज़ आती है कि हु इज़ द स्कैमर? आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जो है बहुत सारे फेक कॉल वगैरह जो आते हैं, देते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि बहुत सारे तो जेन्युइन भी होते हैं और बहुत सारे जो है आपको अपना पैसा कमाने के लिए जो आपको मान लीजिए कि पेनी स्टॉक वगैरह के बारे में बताएंगे और उसमें जो है आपको फंसाएंगे, जो कंपनी से मिलजुल करके करते हैं। ठीक है, टिप्स देते हैं कि आप यहाँ पर ख़रीदिए, यहाँ पर बेचिए, कंपनी से उनका ये रहता है। तो हमारा जो अपना ये है कि आप जो है खुद से सीखें और उसको एनालिसिस करें। वो जो आपको टिप्स देते हैं उनका क्या नज़रिया है, वो किस हिसाब से देख रहे हैं, वो किस हिसाब से आपको शेयर खरीदवा रहे हैं, वो वही जानते हैं। आप उसमें नहीं जानते, आपको कब एग्जिट होना है वो आपको नहीं मालूम। ठीक है, इसलिए कि शेयर मार्केट में जब शेयर का अप डाउन होता है ना, तो आपका साइकोलॉजी वहाँ पे काम नहीं करता, अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ है आप सीखें, और आप जो भी है पैटर्न है जिसमें हम आपको आगे डिटेल्स में बहुत सारे पैटर्न के बारे में बात करेंगे, आप उस पैटर्न के बारे में सीखेंगे और सीख करके वहाँ से जो है आप ये करेंगे। ये लोग भी वही करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है खुद से सीख करके करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लॉस होगा वो आपको मालूम है, आपने किस बेस पे उस शेयर को लिया होगा और किस बेस पे आपने उस शेयर को बेचा है। ठीक है, अब आती है व्हाट इज़ द आईपीओ? आईपीओ क्या है? तो आईपीओ जो है, जब कोई कंपनी जो है लिस्टेड होना चाहती है, मार्केट में आना चाहती है, तो वो अपना आईपीओ लेकर के आती है, जिसमें उसको मार्केट से फंड रेज करना होता है अपने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। इसलिए वो पब्लिक के लिए ऑफ़र लेकर के आती है और पब्लिक को जो है अपना शेयर बेचती है और वहाँ से जो है वो पैसा जो है कलेक्ट करती है।
अब आता है हाउ मनी टाइप्स ऑफ ट्रेड इन शेयर मार्केट। देखिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो जो होता है अलग अलग टाइप का ट्रेड होता है, ठीक है। जैसे स्टॉक का शेयर का ट्रेड होता है, प्लस जो है आपको कमोडिटी होता है, आपको जो करेंसी है उसका होता है, तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो ट्रेड शेयर में हम लोग करते हैं उसमें जो है होता है कि आप इंट्राडे करते हैं, आप एफएनओ ट्रेड करते हैं, आप स्विंग ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, इस टाइप के जो है ट्रेड होते हैं। हाउ टू बाई एंड व्हेन टू बाई द शेयर। एक चीज़ ये आता है कि हम शेयर को कब खरीदें कब बेचें। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप सीखेंगे, सीखने के बाद जो है आपको जो है टेक्निकल बेस पे पता चलेगा, आप टेक्निकल बेस पे लेना चाह रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं जिसमें फंडामेंटल आप उस कंपनी का देखेंगे और उसके बाद आप ये लेंगे, तो वो आपको डिपेंड करता है। अब एक चीज़ नया आता है कि व्हाट इज़ द स्टॉप लॉस एंड हाउ इट इज़ यूज। देखिए स्टॉप लॉस जो होता है ना वो आपके कैपिटल को बचाने का एक तरीका है, यानी कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने अगर ट्रेड लिया है तो उसमें क्या है कि आप चाहते हैं कि हम जो है अपना एक फ़िक्स अमाउंट इतना ही मैं लॉस सहना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा लॉस होगा तो मैं इस शेयर में नहीं रहूँगा। और इसीलिए और ब्रोकर के पास एक स्टॉप लॉस का जो ऑप्शन होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को वहाँ पर लगाएं और उसे लगा करके आप जो है उस शेयर से बाहर हो जाएं। अगर मान लिया आपको नुकसान हो रहा है, आप मान ले हैं कि भाई मुझे 500 का ही नुकसान चाहिए, 1000 का ही नुकसान चाहिए, तो आप उसमें जो है एक अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। और अलग अलग ब्रोकर का है, अलग अलग उसमें जो है आप उसमें ऑप्शन आता है, उसको लगा करके आप वहाँ से जो है उस शेयर से बाहर हो सकते हैं। हाउ टू इंटर शेयर मार्केट न्यू पीपल, नए लोग कैसे आए। तो देखिए नए लोग में जो बात है कि नए लोग में आने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको शेयर मार्केट की जानकारी चाहिए। आपको आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उसे सीख करके धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आप जो है आज सीखेंगे और कल से शुरू करेंगे और आप जो है उसमें कमाना शुरू कर देंगे। सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा, जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए 4 साल का वक्त लगता है, तो इसमें भी एक अच्छा खासा वक्त लगता है। और उतार चढ़ाव, लॉस प्रॉफिट हो के जो है आप सीखते हैं। अगर इतना आसान होता तो हर कोई जो है पैसा बना रहे होते शेयर मार्केट से, जो कि मालूम है कि जो है बहुत सारे लोग पैसा इसमें गंवाते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप का रिस्क है, जहाँ से आप ये करके जो है आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप सिर्फ पैसा डाल के ख़रीद करके आप कुछ दिन छोड़ेंगे तो आप वहाँ पर जो है आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप जो है अप डाउन पे ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के प्रॉफिट हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के रिस्क भी होते हैं। तो ये नए लोगों के लिए जो हमारा ये है कि वो आप सीखें, और हम अपने इस चैनल पे धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सीख करके जो है आप यहाँ से आप अपने बेस पे आप ख़रीद बिक्री अपना जो भी करना है आप उसको कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक नए जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही डेंजर चीज़ है, इसलिए कि उसमें जो है सेकंड में जो है प्राइस 100 रुपये होता है और सेकंड में प्राइस जो है आपको 50 रुपये होता है, तो उतना फास्ट आप चल नहीं सकते, ठीक है। और आपको उतना ये नहीं, यानी कि आपको अगर 1000 रुपया प्रॉफिट दिखेगा तो दूसरे सेकंड आपको 1000 लॉस भी दिख सकता है। ये चीज़ होता है ऑप्शन का। तो एक बिगिनर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें कि आपका पैसा बिल्कुल डूब जाएगा, और यही चीज़ हो रहा है।
लगभग 100 में से 95 लोग अपने पैसे को ज़ीरो कर रहे हैं, और इसी को जो है वो लोग जुआ नाम दे देते हैं लास्ट में कि ये जो शेयर मार्केट एक जुआ है। भाई आप जुआ खेलने जाएंगे तो आप जुआ ही खेलेंगे, वहाँ पर कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग से नए ट्रेडर को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वाई पीपल लूज मनी इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो पैसा है वो सबसे बड़ी चीज़ है, एक पेशेंस से बनता है, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपको सहने की ताकत होना चाहिए, तभी आप पैसा वहाँ बना सकते हैं। नहीं तो आप जो है आप अपने डर के कारण कि और नहीं गिर जाए और नहीं गिर जाए, जिसके वजह से आप जो है शेयर को बेच देंगे और आप लॉस में उसमें निकल जाएंगे। अब आता है कि व्हाट इज़ द कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक्चुअली ये जापान में जो है इस चीज़ का यूज़ हुआ था, जब वहाँ पे जो है एक बिज़नेस की शुरुआत हुई थी, और वहाँ पर से जो है उन्होंने एक चार्ट बनाना शुरू किया था, और वो चार्ट पे जो है रेड ग्रीन जो आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि एक जो है कैंडल बनता है रेड, एक ग्रीन बनता है, तो वो जो है पैटर्न है, सबके एक अलग अलग नाम है, ठीक है। सारे जो कैंडल्स होते हैं उनके नाम होते हैं, और इसी को जो है सीखना है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे के वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करूँ और आपको मैं सिखाऊँ इस चीज़ के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और हमारे लिए ज़रूरी कितने चीज़ हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियो में। व्हाट इज़ द चार्ट पैटर्न एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कि जो अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेट बनते हैं, और उसी में जो है हम इस बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। अभी ये मैं तो पॉइंट वाइज जो है कि आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो आप यूज़ करके आप जो है जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आप जानकारी पा रहे हैं। धीरे धीरे सारे टॉपिक में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, जिसके वजह से जो है हमको शॉर्ट में जो है इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द RSI। RSI जो होता है वो एक शेयर कितना जो है ख़रीदा गया है, ओवर वैल्यूड है या जो है लो वैल्यूड है, इस बारे में बात होता है। वहाँ पे एक इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है कि ओवर सोल्ड हो चुका है या ओवर बाउट हो चुका है शेयर, उसके बारे में RSI जो है, इसको एक्चुअली बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जब आप चार्ट यूज़ करेंगे तो पता है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। अब आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज भी एक इंडिकेटर है जो आपको अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का मूविंग एवरेज होता है, जो आपको बताएगा कि जो है ये लैगिंग है या आपको ऊपर लेना चाहिए या बेचना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है आपको उसमें ये इंडिकेटर बताता है। हाउ टू इंटर शेयर मार्केट फॉर न्यू पीपल। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि नए लोग कैसे आएँ, तो मेरा यही है कि भाई आप जो है शेयर मार्केट को पहले सीखें, सीखने के बाद अपना वक्त लगाएं, वक्त लगाने के बाद आप धीरे धीरे सीखें। आप साल भर वक्त लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कल से शेयर खरीदें। आपको अगर आपका पैसा प्यारा है, आप अपने पैसे से मोहब्बत करते हैं, तो आपको वक्त लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसा बना सकते हैं। नहीं तो आप अपना पैसा बिल्कुल इसमें लूज़ करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का जैसे मैंने बता दिया है कि ये बिगनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिनको मार्केट में 3 साल 4 साल हो गया है वो आराम से वो उसमें आते हैं। और अभी जो नया आने वाला वक्त है, उम्मीद है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बंद हो जाएगा, जो सेबी का रूल आ रहा है, इसलिए कि लोग इसमें बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है बचें, आप शेयर पे जो है ध्यान दें, ठीक है ना, पोजिशनल पे, लॉन्ग टर्म पे, ठीक है।
पीपल जो है क्यों जो है लोग जो है अपना पैसा लूज़ करते हैं, वो आपको मालूम है कि वो आप तुरंत जो है वो ये पेशेंस का खेल होता है। और इसमें जब तक आप पेशेंस में नहीं रहेंगे, ठीक है, आप इंतज़ार नहीं करेंगे, आप अपने पैसे को खोएंगे, आप गलत जगह ट्रेड ले लेंगे, तो आप जो है उसमें करेंगे। इसलिए आपको शेयर मार्केट सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सीख करके ही इसे कुछ कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है वो एक ऑप्शन, फ्यूचर जो है उसी में आता है। फ्यूचर ट्रेडिंग आप प्रिडिक्शन करते हैं कि ये चीज़ जो है ऊपर में जाता है, कोई शेयर का प्राइस ऊपर में जाएगा, लेकिन यहाँ पर पैसे बहुत लगते हैं। यानी कि शेयर मान लिया कि 1000 रुपये 2000 का शेयर है, उसका 400 का लॉट है, तो आपको 400 शेयर ख़रीदना है। मान लिया कि आपको मंथ के एंड में आपको इसको जो है फिनिश भी करना है, आपको जो है खरीद या बेच करके निकलना है, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो या नहीं, तो आपको फिर वो शेयर जो है आप अपने पास आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है। तो एक प्रिडिक्शन है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, और उसके लिए उसका फ्यूचर जो है एक कम पैसे में जो है उसको आप लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने बता ही दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कि आप कुछ पैसे दे करके आप जो है शेयर का जो है ऑप्शन ले सकते हैं, जहां से आपको कुछ इनकम हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग पैसा लूज़ करते हैं। कुछ लोग जो अच्छे से सीख गए हैं वो पैसा कमाते हैं। व्हाट इज़ द रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो? देखिए, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या होता है कि आप कितना मार्केट से कमाना चाहते हैं और कितना आप लूज़ करना चाहते हैं। तो मार्केट में जो ये होता है कि आप कितना लूज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को पहले डिसाइड करें। कमाना कितना चाहते हो वो तो बात छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि हम मार्केट में मान लिया एक शेयर है जो मैंने ख़रीदा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसमें 1000 ही रुपया मैं दूँ, तो फिर उसमें जो है आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको वो शेयर कितना ख़रीदना है, किस हिसाब का अमाउंट को लेना है, कितने शेयर की ख़रीद करेंगे कि हमको मेरा उतना ही जाए, कहाँ तक स्टॉप लॉस रखेंगे, इस चीज़ के बारे में जानकारी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है? देखिए, व्हाट इज़ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होता है ना कि आप जो है शेयर जो ख़रीदते हैं तो उसमें जो है आपका एम क्या है, आपने किस बेस पे लिया, और जब आप ले लेते हैं उसके बाद आपका साइकोलॉजी कैसा काम करता है। यानी आपको डर लगता है, यानी आपका थोड़ा सा प्राइस नीचे आ रहा है, शेयर का प्राइस आपको लॉस होना शुरू हो रहा है तो आपको डर लग रहा है। और शेयर मार्केट में 80% सिर्फ इसी का खेल है कि अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप अपने बना लेते हैं, आप मजबूत कर लेते हैं, तो आप शेयर मार्केट से पैसे कमा लेंगे। बाकी 20% आप जो फंडामेंटल करें, आप जो है अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस करें, 20% ये काम देता है जो नॉलेज है, बाद बाकी टोटल आपकी साइकोलॉजी है वहाँ पर। तो साइकोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है, और साइकोलॉजी पे ही सब चलता है, और उसी पे जो है आपको ये करके निकलना है। हाउ टू ट्रेड इन शेयर मार्केट जब हम लोग सीखेंगे सारी डिटेल्स में, तो इसके बारे में जो है ट्रेड कैसे लिया जाता है, आप कैसे लें, किस जगह पे लें, ठीक है, ये सारा चीज़ किस बेस पे जो है लोग लेते हैं, कहाँ पे ख़रीदारी, एक पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हम लोग जो है उसको देखेंगे। अब जो है क्या है कि व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि शेयर को ख़रीदने बिक्री करने से पहले क्या क्या जो है ये होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको शेयर की एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा, तब हम एनालिसिस आप सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको क्या लेना है, कब लेना है, कितना स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, वो सारी चीज़ जो है आपको उसमें रखनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है आप इस चीज़ से जो है आगे आप बढ़ पाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो है आप अपना डेली का जो है आप ये शेयर को निकालेंगे, अब फिर जो है आप उसमें जो है काम करना शुरू करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत एक्चुअली बहुत लंबा हो चुका है, और हो सकता है कि ये मैं 2 पार्ट में डालूं, ठीक है। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ग्रो इनकम आपके साथ है, और हम आपको जो है पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप जो है सीखें, और सीख करके जो है आप अपने जानकारी को बढ़ाएं और शेयर मार्केट से आप पैसा कमाना शुरू करें।